हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो, आई एम देविका और आज का वीडियो होने वाला है गर्ल्स की फेवरेट चीज़ शॉपिंग। और अगर हम शॉपिंग जाते हैं तो शॉपिंग से रिलेटेड होता है बार्गेनिंग, और बिना बार्गेनिंग के तो शॉपिंग इम्पॉसिबल होता है। तो आज का टॉपिक हमारा है बार्गेनिंग, हाउ टू बार्गेन। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे बार्गेनिंग से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस और कुछ फ्रेजेस को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं बार्गेनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं। तो बार्गेनिंग को हिंदी में बोलते हैं सौदेबाजी, या किसी चीज़ का मोल भाव करना। किसी भी चीज़ के लिए मोल भाव करना, उसका रेट पूछना, कम करवाना, उस चीज़ को इंग्लिश में बार्गेनिंग कहते हैं। और किसी भी महंगी चीज़ के लिए हम लोग प्राइसी वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे दिस रेस्टोरेंट इज़ टू प्राइसी, और यहीं हम इसकी जगह कॉस्टली यूज़ भी कर सकते हैं और एक्सपेंसिव भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ महंगी चीज़ों के लिए कॉस्टली, प्राइसी और एक्सपेंसिव, ये तीनों चीज़ें या ये तीनों वर्ड आप महंगी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। वहीं अगर आपको सस्ती चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करना है कुछ भी, तो आप कह सकते हैं अफोर्डेबल, दिस रेस्टोरेंट इज़ टू अफोर्डेबल। और इसकी जगह हम कह सकते हैं नेक्स्ट वर्ड चीप। बहुत ही ज़्यादा सस्ती चीज़ों के लिए हम लोग चीप वर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे आई डोंट लाइक चीप क्लॉथ्स। और इसके अलावा हम कर सकते हैं इन एक्सपेंसिव। ये तीनों वर्ड हम लोग सस्ती चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं इसके फ्रेजेस को। तो सबसे पहला फ्रेज तो यही होता है कि हम जाते हैं, सबसे पहले मुझसे रेट पूछते हैं, भैया ये कितने का है, या कोई चीज़ हमें पसंद आती है तो पूछते हैं इसका प्राइस क्या है। तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे हाउ मच इज़ इट। उसके लिए हम बोलेंगे हाउ मच इज़ इट, या इसकी जगह हम कह सकते हैं हाउ मच डज इट कॉस्ट, मतलब इसकी कॉस्ट क्या है या इसकी जो प्राइस है वो क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हाउ मच इज़ दिस ड्रेस फॉर। हाउ मच इज़ दिस ड्रेस फॉर, मतलब इस ड्रेस के लिए कितने पैसे लगेंगे या इस ड्रेस के लिए कितने पैसे देने हैं। वहीं अगर आप कुछ ज़्यादा चीज़ें एक साथ ले रहे हैं तो आप कह सकते हैं हाउ मच इज़ दैट ऑल टुगेदर। हाउ मच इज़ दैट ऑल टुगेदर, मतलब इन सब का प्राइस क्या होगा या इन सब का टोटल क्या होगा। ये सभी एक तरीके से फिक्स्ड फ्रेजेस होते हैं, इन्हें हम लोग याद कर सकते हैं और जब भी हम शॉपिंग जाएं तो इनका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपने रेट पूछ लिया और क्या उसका प्राइस आपने वो पूछ लिया। अब आते हैं बार्गेनिंग वाले मोड में। तो बार्गेनिंग करनी कैसे है और उसके लिए हमें कौन कौन से सेंटेंसेस को यूज़ करना पड़ेगा, अब चलिए वो जानते हैं। आपने एक ईयरिंग्स सिलेक्ट कर लिया और आप शॉप वाले से या शॉपकीपर से पूछते हैं, दुकानदार को इंग्लिश में शॉपकीपर कहते हैं, तो आप शॉपकीपर से पूछते हैं कि इसका प्राइस क्या है, हाउ मच इज़ इट, इसका प्राइस क्या है। तो वो बोलता है 250 रुपये बोलता है सपोज, तो आप बोल सकते हैं 250 रुपीज़ आर टू मच फॉर दिस ईयरिंग, मतलब 250 रुपये बहुत ज़्यादा है इस ईयरिंग के लिए। कैन यू लोवर द प्राइस, कैन यू लोवर द प्राइस, मतलब क्या आप ये प्राइस थोड़ा कम कर सकते हैं। या कैन यू गिव मी सम डिस्काउंट, कि आप मुझे कोई डिस्काउंट दे सकते हैं। अब आपने ईयरिंग्स ले लिए हैं, नेक्स्ट आप टॉप्स देख रहे हैं तो पूछते हैं हाउ मच इज़ दिस टॉप फॉर, तो इस टॉप के लिए कितने रुपए देने हैं। तो बताता है आपको 1000 रुपये या 1200 रुपये, तो आप बोल सकते हैं दैट्स टू एक्सपेंसिव प्राइस फॉर द टॉप, हाउ अबाउट 600 रुपीज़। तो मतलब ये जो आपने प्राइस बताया है ये बहुत ज़्यादा महंगा है या ये बहुत ज़्यादा है इस टॉप के लिए, तो 600 रुपये कैसे रहेंगे इस टॉप के लिए। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हाउ मच डू यू वॉन्ट फॉर दिस जीन्स, हाउ मच डू यू वॉन्ट फॉर दिस जीन्स, मतलब इस जीन्स के लिए आपको कितने पैसे चाहिए। जब सामने वाला शॉपकीपर आपको प्राइस बताता है तो आप कह सकते हैं इट्स रादर एक्सपेंसिव, इट्स रादर एक्सपेंसिव, हाउ अबाउट 600 रुपीज़। ये पहले वाला सेंटेंस था, उसी की जगह आप इसको भी बोल सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है, 600 रुपये कैसे रहेंगे। इसकी जगह अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ 600 रुपये ही इनफ है इस चीज़ के लिए, तो आप कह सकते हैं आई विल ओनली गिव यू 600 रुपीज़, आई विल ओनली गिव यू 600 रुपीज़, मतलब मैं सिर्फ आपको 600 रुपये दूंगी।
अगर वो नहीं मानता है तो आप कह सकते हैं व्हाट्स योर लोएस्ट प्राइस, व्हाट इज़ योर लोएस्ट प्राइस, मतलब आपका सबसे कम प्राइस क्या है, या सबसे कम प्राइस कितना दोगे आप मुझे, ऐसे बोल सकते हैं। वही नेक्स्ट फ्रेज इसकी जगह यूज कर सकते हैं, इज दिस योर लास्ट प्राइस, इज दिस योर लास्ट प्राइस, मतलब क्या ये आपका आखिरी रेट है, मतलब इससे कम आप नहीं करेंगे। ये सभी फ्रेजेस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए जब हम लोग बार्गेनिंग करते हैं, और बार्गेनिंग के बिना शॉपिंग अधूरी होती है। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। तो नेक्स्ट फ्रेज है, आपको कोई वॉच पसंद आ गया, आपने उसको ले लिया, अब सामने वाला आपको रेट ज़्यादा बता रहा है, तो आप कह सकते हैं वुड यू टेक 1200 रुपीज़ फॉर दिस वॉच, इट्स ओनली फॉर 600 रुपीज़, मतलब क्या आप इसके 1200 रुपये लेंगे, ये सिर्फ 600 रुपये की है। अगर सामने वाला फिर भी नहीं मानता है तो आप कह सकते हैं दैट्स माई लास्ट प्राइस, मतलब 600 में नहीं माना तो आप कह सकते हैं 800, और दिस इज़ माई लास्ट प्राइस, मतलब ये मेरा आखिरी रेट है, मैं इससे ज़्यादा 1 रुपया भी नहीं दूंगी बस। और इसकी जगह आप कह सकते हैं कैन यू गिव मी अ बेटर प्राइस, कैन यू गिव मी अ बेटर प्राइस, और कैन यू गिव मी सम डिस्काउंट, मतलब क्या आप मुझे थोड़ा और अच्छा प्राइस दे सकते हैं, या क्या आप मुझे कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं, क्योंकि डिस्काउंट शॉपिंग के टाइम सबसे फेवरेट चीज़ होती है हमारी, और शॉपिंग करते टाइम अगर डिस्काउंट मिल जाए तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।